बोले यीशु मसीह की जय। ये हमारा वेबसाइट है www.jesusgroupall1.org। इस पर आप दिन में एक बार विजिट जरूर करें। हर रोज़ जिस प्रकार आपको प्रार्थना मिलता है उसी प्रकार उस पर एक वचन आर्टिकल्स मिलेंगे। उससे टाइम मिले, जब भी ट्रेन में जाते समय, सफ़र करते समय, आप जहाँ भी रहें उस आर्टिकल को पढ़ें और आशीष को प्राप्त करें। गूगल में सर्च कर सकते हैं, क्रोम ब्राउज़र में, या फिर कहीं भी आप यहाँ सर्च कर सकते हैं। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाल रहे प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूँगा। मेरे प्रियो, इस पृथ्वी पर सब घर बनाना चाहते हैं, अपने लिए, अपने बच्चों, अपने परिवार के लिए, और बनाना भी चाहिए। हमारी जिम्मेदारी होता है कि हम अपने परिवार का सही से देख रेख करें। बाइबल कहती है जो अपने परिवार का देख रेख नहीं कर सकता वो कलीसिया का क्या देख रेख कर सकता है। तो हमें अपने परिवार का देख रेख, उनके भविष्य का हमें क्या करना है, प्रार्थना के साथ साथ ये संसारिक चीज़ों को भी इंतजाम हमें करना है। और सबसे बड़ी बात प्रार्थना करना। तो बनाना चाहिए, बनाने में कोई ये नहीं है, लेकिन इस पृथ्वी पर हम घर बना रहे हैं, बड़े बड़े आलीशान घर, अच्छा घर हम बना रहे हैं, तो क्या हमारा घर भी उसी प्रकार से हम ललक और उत्साह हैं कि हमारा घर भी स्वर्ग स्थान में बने। हर एक विश्वासियों का घर स्वर्ग में बनना जरूरी है। एक बार हो सकता है इस पृथ्वी पर घर बने या ना बने, लेकिन स्वर्ग स्थानों में हमारा घर बना रहना चाहिए। हालेलुया। लेकिन इस पृथ्वी पर भी आपको अपना घर बनाना है, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवारों को। हालेलुया। क्योंकि आप उनका क्या है, देख रेख करने वाले। तो हमें क्या करना है, उनको देखभाल के लिए, हमें अच्छे भविष्य के लिए, हमें उनके लिए ये सारी जरूरतें पूरा करना। हालेलुया। लेकिन उनके साथ साथ हमें स्वर्गीय स्थानों में भी अपना घर बनाना है। दूसरा कुरिन्थियों के 5 अध्याय के जब उसके हम पहले वचन से देखेंगे तो हम यहां पाते हैं हमारा स्वर्गीय, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हम परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिर स्थायी हो। यहाँ घर अपने हाथों से मेहनत करके लोगों से बनवा रहे हैं, लेकिन वहां जो घर बनाएगा वो हाथों से नहीं। यीशु मसीह क्या कहा, जब बादलों को उठा लिया गया तो कहता है मैं जाता हूं स्वर्ग में कि मैं वहां तुम्हें रहने का स्थान क्या कर सकूं, बना सकूं, क्योंकि मैं जहां रहता हूं वहां तुम भी रहो। तो मैं जा रहा हूं घर तैयार करने, और जब मैं फिर आऊंगा तो तुम्हें मैं अपने साथ ले जाऊंगा। ठीक उसी प्रकार जब एक व्यक्ति अपने घर को छोड़कर एक सिटी से दूसरे सिटी जाता है काम करने या कहीं और बाहर जाता है, तो अपने परिवार से कहता है कि मैं पहले जाकर देखता हूं, वह इंतजाम करके आऊंगा, घर तैयार करके आऊंगा, किराया घर लेके रहूंगा, उसके बाद मैं फिर जब आऊंगा तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, क्योंकि पहले जाकर वह स्थान तैयार करता है रहने के लिए। यीशु मसीह भी क्या किया, हम उसके परिवार हैं, तो वो पहले गया काहे के लिए, घर तैयार करने। क्योंकि अभी हम मान लीजिए जब यीशु मसीह गया और उसी समय सबको लेकर चले जाता तो वहां ले जा कहां रखता। हालेलुया। तो यीशु मसीह बादलों पर उठा लिया गया और स्वर्ग स्थानों में बैठाया गया, और वहां जाकर हमारे लिए एक भवन तैयार कर रहा है, ताकि जब वो दोबारा आए तो हमें अपने साथ बादलों पर ले जाए और उस घर में रह सके जो हमारे लिए तैयार किया। तो हमें एक ऐसा भवन मिलने को है, ये ईंटें और पत्थर का घर नहीं, सोने का घर मिलेगा। और ये छोटा मोटा नाप कर नहीं, एक बड़ा महल जैसा घर हमें मिलेगा, क्योंकि वहां जगह की कोई कमी नहीं। हर एक व्यक्तियों के लिए एक घर बनाया जाएगा। हालेलुया। आपके परिवार में जितने सदस्य हैं और जितने स्वर्ग जाने के योग हैं उनके लिए वहां घर बनाया जाए। हालेलुया। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं कि हमारे लिए स्वर्ग में घर बन चुका है। तो इसमें तो हम कहराते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्ग घर को पहन लें, कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाए। हालेलुया। और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ दबे कहराते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए
जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है कि परमेश्वर जिसे हमें बयान में आत्मा दिया है। हालेलुया। हम सब क्या करना चाहते हैं? स्वर्गीय स्थान को हम पाना चाहते हैं। इस जीवन में यहाँ पृथ्वी पर दुख है, बोझ है, परेशानी है, जिससे हम क्या कर रहे हैं? हरा रहे हैं, दुख झेल रहे हैं, परेशानी झेल रहे हैं। जीवन है तो परेशानी और समस्याएं, दुख आएंगी, लेकिन उस सब में हमें क्या रहना है? विश्वास योग रहना है। तो जब इस देह को हम छोड़ेंगे तो हम उस देह को क्या करेंगे? पहन लेंगे। यहाँ ना रोना होगा, ना निराश होना होगा। वहां केवल प्रभु की क्या होगी? स्तुति और महिमा हम करेंगे पिता। हालेलुया, हालेलुया। ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए, जिसने हमें इसी बात के तैयार किया है कि वह परमेश्वर जिसने हमें बयान में आत्मा भी क्या किया है? दिया है। हालेलुया। अतः हम सब ठाहस बांधे रहे और यह जानते रहे कि जब तक हम इस देह में रहते हैं तब प्रभु से अलग है। हालेलुया। एक व्यक्ति संसारिक बातों से जब तक अलग नहीं होगा और प्रभु को स्वीकार नहीं करेगा, तब तक उसी देह में वह क्या रहेगा? संसारिक बातें यानी कि फालतू बातें जो परमेश्वर के योग्य नहीं है, जो परमेश्वर को भाता नहीं है, जैसे पाप, गुनाह, उन सारी बातों को त्यागेगा, तभी वो प्रभु में क्या हो पाएगा? बन पाएगा, प्रभु में वो रह पाएगा और प्रभु के साथ वो चल पाएगा। लेकिन पाप गुनाह करते हुए संसारिक के जीवन में जिएगा, दारू, बीड़ी, सिगरेट को विचार, इन सारी बातें जो परमेश्वर के विरुद्ध में है उसके जीवन में पाया जाएगा, तो प्रभु को वह क्या कर पाएगा? नहीं पहन पाएगा। तो कहता अतः हम सदा ठाहस बांधते रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम इस देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास में चलते हैं। इसलिए हम ठाहस बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम हम समझते हैं। देह से अलग होने का मतलब कि आप उन पापों गुनाहों से अलग होकर अपने शरीर को पवित्रताई में बनाकर आप प्रभु के साथ रहना चाह रहे हैं, और वैसा ही रहना भी आपको चाहिए, क्योंकि प्रभु को वह भाता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, जैसा मैं हूं वैसा तुम भी बनो। बाइबल कहती, जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी पवित्रताई के साथ जीवन जियो। मसीह जीवन पवित्रताई का जीवन। अगर हमारे जीवन में अगर पाप होगा तो हमें प्रभु इनकार कर देगा उस स्वर्ग में क्या जाने से। तो अपने आप को उस योग बनाओ कि उस स्वर्ग स्थान में तुम जा सको प्रभु यीशु मसीह के साथ। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे, अलग रहे, पर हम उससे भाते रहे। यानी कि हम जहां भी रहे, हम इस संसार में, चाहे हम अपने घर में रहें, चाहे बाहर में रहें, चाहे किसी स्थान पे क्यों ना रहें, हम जहां भी रहें उससे हम भाते रहे। यानी कि उसके वचन में आपको क्या करते रहना होगा? चलते रहना होगा, उसकी आज्ञाओं को थामे रहना होगा और उसके वचन के पीछे आपको मनन करते रहना होगा। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय के आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो पाए। खुल जाएगी किताबें जब न्याय होगा। इस पृथ्वी पर तो कुछ गलती करेंगे तो हम वाद विवाद करके हम क्या करते हैं? हम नहीं किए, ऐसा नहीं कि हम कह सकते हैं, लेकिन जब खुल जाएगी किताबें तो प्रभु के सामने तुम नहीं कह पाओगे कि मैंने ये किया था, वो किया था, फलाना किया था, ठिकाना किया, क्योंकि वहां जो तुम कर रहे हो ना वो लिखा रहा है। वहां कोई लिखने वाला नहीं, ऑटोमेटिक नोट हो रहा है वहां सब। तो आप बोलोगे ऐसा कैसा हो सकता है पास्टर जी, हम पृथ्वी पर, स्वर्ग वहां है, हम बोल रहे हैं नोट कैसे हो रहा है? हो रहा है भैया, उसका आत्मा हमारे अंदर है और मुंह जो बोल रहे हैं माइक के द्वारा वहां जा रहा है। ये सोचते हैं तो अरे ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा है वास्तव में। इस पृथ्वी पर जो आप आविष्कार देख रहे हैं ना, आप बोलने से मोबाइल में क्या हो जा रहा है? नोट हो जा रहा है। हम इधर बोल रहे हैं और उधर मोबाइल पे टाइप हो जा रहा है। हम इंग्लिश में तो हिंदी में, हिंदी में तो इंग्लिश में, कुछ भी हो सकता है। ये कौन देता है? बुद्धि ज्ञान ऊपर स्वर्ग से आता है। जब भी मैं ये बातें कहता हूं तो इन बातों को मैं उल्लेख करता हूं, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में संदेह शक आ जाता है कि ऐसा कैसे हो जाएगा। होता है। और अभी आप मोबाइल देखो, गूगल खोलो, वॉइस रिकॉर्डिंग
क्लिक करो और कुछ बोलो, वहाँ टाइपिंग हो रहा है। तो कैसे टाइपिंग हो रहा है? आप बोलोगे आवाज़ इसमें जा रहा है तो टाइपिंग हो रहा है। तो हमारे अंदर भी आवाज़ है, उसका आत्मा हमारे अंदर वास करता है, तो उस आत्मा से उसका कॉन्ट्रैक्ट है, तो सीधे वहाँ टाइपिंग हो रहा है। वो जो बुक जीवन की पुस्तक है, मान लो वह एक मोबाइल है, लेकिन मोबाइल नहीं बन सकता, लेकिन हम समझाने के लिए कर रहे हैं कि मोबाइल में टाइपिंग हो सकता है, तो वहाँ भी टाइपिंग हो रहा है और होता है। तो जीवन की पुस्तक खोली जाएगी, तो जो पृथ्वी पर तुम जो कर रहे हो वहाँ नोट हो रहा है। तो उस दिन के लिए अपने आप को तैयार करो, ताकि तुम स्वर्ग स्थान में स्थान को पा सको। आमीन। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाल रहे प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रार्थना के लिए, ये वचन के लिए कि आपने आज हमें पिता आशीषों भरा वचन दिया, और ये पवित्र आत्मा को सिखाया प्रभु कि हम इस पृथ्वी पर घर बनाने के साथ साथ हम अपना स्वर्ग स्थान में भी घर हम बनाने वाले हो जाए, उस स्थान में भी हम अपना स्थान प्राप्त करने वाले हो जाए। ऐसा हम सबको बना दीजिए पवित्र आत्मा में पिता, हर रेख को भर दीजिए पवित्र आत्मा के साथ इन्हें जीवन व्यापन करने के लिए इन्हें अगुवाई प्रदान। ऐसे आशीष से आपने दिया, धन्यवाद। यीशु के नाम में आमीन।